मुल्की मईशत में बेहतरी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बरामदात का हदफ $60 अरब सालाना मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास में अहम फैसले। शहबाज शरीफ का कहना था अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रहीं। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गईं। हर 1.5 माह बाद बरामदात बोर्ड इजलास की खुद सदारत करूंगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना होगी। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम का दायरा मुल्क के 42 शहरों तक बढ़ा दिया। ताजिर रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत ताजिरों को माहाना बुनियादों पर ₹100 से ₹20,000 तक माहाना टैक्स देना होगा। FBR के मुताबिक टैक्स का तयन दुकानों के किराए और मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा। IMF का बिजली के लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सारिफीन की शनाख्त का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के मुतालबे पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ऐसे सारिफीन की शनाख्त और BISP कार्ड के जरिए बिजली बिल पर सब्सिडी फराहम की जाएगी। लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सारिफीन का डेटा सितंबर तक तैयार करने का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान का मौशी, सियासी और दिफाई ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार का कहना है तुर्कमानिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मीर बोले पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक का बहुत से मामलात पर यकसा मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं 9 मई की मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है। इस जमात का मकसद सिर्फ रियासत को नुकसान पहुंचाना है। मरियम नवाज ने एक बयान में कहा ज़मान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्द कौन है, इनके पीछे कौन है, पूरी कौम जान चुकी है। नौजवान नस्ल को मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। अज़मा बुखारी ने कहा मुल्क के खिलाफ साजिश वो शख्स कर रहा है जिसके अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद भी अगर वालिदैन ने कुछ नहीं सीखा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। खामोश नहीं रहूंगा, ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा लड़ूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 80% आला मनसब पर बैठे लोग सिर्फ TADA के लिए आते हैं। 60% अरकान हाजिरी लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। असम्बली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ खर्चा आता है। लॉ डिपार्टमेंट को लिखूंगा कि हाजिरी लगाकर वापस जाने को कैसे डील किया जा सकता है। PTI रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और गिरफ्तार PTI कारकुनान को जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के सामने पेश किया गया। FIA की दरख्वास्त पर रऊफ हसन का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया। तफ्तीशी अफसर का कहना था सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइस मिलने के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी हुक्काम से $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। मॉनसून बारिशों ने सब कुछ नहला दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी।
काली घटाओं का राज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से गर्मी की छुट्टी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में जमकर बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। मीरपुर, आजाद कश्मीर और भिंबर में बारिश। कराची में मतला आबर आलूद, समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थलेक। हाफिजाबाद, डस्का, ननकाना साहब और सुहावा समेत कई शहरों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुतादिद फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कई नशेबी इलाकों से पानी निकालने का काम जारी। बन्नू के अफसोसनाक वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को होगा। वज़ीर आला हाउस में बन्नू अमन कमेटी का इजलास। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला ने अमन कमेटी मेंबरान के साथ बन्नू की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर बातचीत की। एपेक्स कमेटी इजलास में सूबे में अमन व अमान के लिए जामे पॉलिसी मुरतब की जाएगी। सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम के मकासद पूरे ना हों। अज़्म इस्तेहकाम कसीरुल जहती इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, पाक फौज हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है। कौमी इत्तफाक राय से काउंटर टेररिज्म मुहिम शुरू की जाए। सोशल मीडिया पर पाक फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशत गर्दी है। फौज ने बन्नू वाक़े में SOPs के मुताबिक काम किया। अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। थाना शादमान, लाहौर जलाओ घिराव का मुकदमा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में उमर अयूब, असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। असद उमर और उमर अयूब की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, गुलाम मुहय्युद्दीन समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब। तो रेट है बढ़ रहा है, गैस का देख लो, बिजली का देख लो। क्या बात है, ये गरीब अवाम सारी जिंदगी इन कर्जों की चक्की में पीसेगी। रोजाना 1000-1200 कमा के आता हूँ, जो ऐसे आता है और खत्म। गवर्नमेंट को चाहिए ना, सोचे गरीब आदमी कहाँ जाए। भिंडी 400 रुपए का किलो है। हम लोगों को तो बस में तो बिल्कुल ये नहीं आता है। तमाम जो है भूख से जो है बिलबिला रही है। सिर्फ रोटी खा सकते हैं और सालन वगैरह वो नहीं खा सकते, क्योंकि हर चीज़ इतना ऊपर गया है कि कंट्रोल से बाहर हो गया है। मुंह जोर महंगाई के वार जारी। अवाम का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालिबा। शहरी कहते हैं, महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पा रही। महंगी बिजली और टैक्सों के बाद हर चीज की कीमत बढ़ गई। अवाम किससे फरियाद करें, किससे शिकायत। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत, कारोबार ठप। शहर कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलोचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की 13वीं मरतबा कमान संभाल ली। तब्दीली कमान की तकरीब बहरीन में अमरीकन एफसेंट के हेडक्वार्टर्स में हुई। पाक बहरिया के कमोडोर आसिम सुहेल मलिक नए कमांडर तैनात। इससे पहले ये कमान कैनेडियन नेवी के पास थी। कंबाइंड फोर्स का मिशन समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को फरोग देना है। कमोडोर आसिम सुहेल मलिक का कहना था, पाक बहरिया खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तेजी की जानिब लौट आई। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 78,843 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 5 पैसे महंगा, कीमत 278 रुपए 35 पैसे हो गई।